दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अख्तर साहब, ये डिग्री कॉलेज की जरूरत है क्योंकि सर है अमर। वो 5 लाख की आबादी है वहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। वो भी आवाम ने याद दिलाया था हमको, वो भी लिखे। सर तो ये तो रियासत की हुकूमत से आपको नुमाइंदगी बार बार करते रहना पड़ेगा। वो दिल्ली आए जब इंशाल्लाह ताला, ये पूर्णिया एयरपोर्ट का, पटना की एक बेंच हाईकोर्ट की पूर्णिया में, और ये जो जोनल ऑफिस एसबीआई का पूर्णिया में है, इसको ये लोग गैर जरूरी भागलपुर लेकर जाना चाह रहे, तो उसको रोकना पड़ेगा। एक खबर दे दूं सर, हाँ। ये रौटा हाट में सर 24 यूनिट बैतुल खला बनवा दिया सर वहां पर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, रौटा हाट में सर वाटर लॉगिंग का मसला रहता था सर। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बुलवा करके सर वहाँ अंडरग्राउंड पाइप दे करके लगभग आज 5-7 साल से पानी जमा रहता था सड़क पर, उसको वो करवा दिया सर। जी। तो रौटा हाट की बेहतरी पर सर वहाँ मवेशी के खरीदारी पर 300 रुपए टैक्स वसूली होती थी सर, तो उसको 50 रुपए करवा दिया सर। और लगभग 3000 दुकानों से कलेक्शन हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो प्राइवेट लैंड पे अपनी दुकान कर रहे थे उनको सर वो करा दिया, और सिर्फ 500 दुकानों से कलेक्शन हो पा रहा है सर, और 2500 दुकानों को बेजा कलेक्शन से आजाद कराया सर। ये फसादी चौक से मुजफ्फर चौक की रोड का काम कुछ हुआ, पेशरफ हुई क्या उसमें? फसादी चौक से मुजफ्फर चौक, हाँ जी ये तो नगर से मुकम्मल हो गया है। हाँ। अच्छा, वो जो तेराघाट तक रोड थी वो भी बड़ी छोटी थी और काफी ट्रैफिक जैम होता था, उसका कुछ हुआ? उसका चौड़ीकरण होना है, उसके लिए भी मैंने सदन में आवाज उठाया था। तो सरकार का कहना है कि अभी चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। तो हमने एसपीडी से मिलकर इसके लिए प्रस्ताव बना के भेजने की डिमांड रखी है जिला प्रशासन से। अच्छा, वो आपके क्षेत्र में सुरजापुरी जबान की तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा मुतालबा था। हम हर जहां गए लोगों को बोलते सुरजापुरी जबान की हिफाजत की, आप करिए, कुछ करिए बोलते। जी हमारा एरिया तो सुरजापुरी है ही सर, तो नहीं वो यह है कि उसको सुरजापुरियों को एनेक्सर 1 में रिजर्वेशन, जैसे अभी बीसी में उसको ये मिला हुआ। हाँ, तो लोगों का डिमांड यही है, तो इसको एनेक्सर 1 में इसको ये किया जाए। हाँ, उसको बोलते रहिए, आप लोग उठाते रहिए। जी आप तवज्जो लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम भी जब इंशाअल्लाह आएंगे पटना को, तो जो भी मिलना करना है, हम बोले थे, हम भी तैयार हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री से। जी हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक बार आपके साथ हम लोग मिले, मुख्यमंत्री से मीटिंग हो बेहतर। हाँ बिल्कुल, जरा हालात अच्छे हो जाए, ये कोविड का मामला थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, बराबर आएंगे। हम तो पहले ही बोले थे आपसे, मैं आऊंगा। मामला पदाधिकारियों का भी है सर, जैसे हम लोग मिलते हैं तो हाँ करते हैं, लेकिन उस पर अमली जमा नहीं बनाया जाता। सही है। तो ऐसे तो हाँ जाने से, मुलाकात करने से हाँ नहीं, ठीक है हम करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है प्रपोजल बना के भेज रहे हैं, ये सब तो होता है, लेकिन उसमें अमली जमा नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो ये सब पर भी थोड़ा मुख्यमंत्री से बात करना था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जी अपने इलाके में अभी सैलाब आया हुआ, हमारे इलाके में जी परवान और महानंदा और पनाल में रेगुलर रेन की वजह से, बारिश की वजह से थोड़ा बाढ़ आया हुआ है। जी। और जो नदी कटान प्रभावित एरिया है, लगभग 26 जगह पर कटाव जारी है। जी। हम लोगों ने 6 महीने से लगातार सरकार को निरंतर लिख के दिए पर जी इस मसले पर लिख के दिया, सरकार ने कोई अटेंशन लेके काम भी नहीं किया है। और अभी जो लोग नदी में कट रहे हैं, ताड़ाबारी है, हडिंतोड़ है, हाथीबंदा है, खपड़ा है, बहुत सारे गांव है, खुटिया है, गोटफोर है, ये सब कट रहा है। लोग नदी कटान से काफी परेशान है। हम लोगों ने इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री को और जल संसाधन मंत्री को, जल संसाधन कमिश्नर को, सबको कॉरेस्पॉन्डेंस किया, अगेन एंड अगेन हाउस में क्वेश्चन भी किया। अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए थोड़ा परेशानियां हैं यहाँ। अच्छा सर, जो हम जब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे तो जी 2-3 चीजें हमको जो हम लिख कर गए थे। एक तो आप तो बता दीजिए, कॉमन चीज है वो कटाव का, फ्लड का मामला है जो अमूर और बैसी का है, और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज का है, वो खाड़ी ब्रिज का, वो कनकई नदी और रैसाला ब्रिज, ये परमान, वो काम स्लो चल रहा था, वो के लोगों ने बड़ी शिकायत की थी।
जी, उस पर प्रोसेस स्टार्ट है। इंशाल्लाह बरसात के बाद वो काम में बहुत तेजी से बढ़ेगा। रसीला धार और खाड़ी घाट में हमारे सदर साहब भी इस पर ये किए थे, हम लोग भी क्वेश्चन किए थे, क्योंकि वो कनेक्टिंग है, बायसी और अमोर को जोड़ता है वो। और एक और और उसमें गवर्नमेंट ने एक और मसला बताया था आवाम में कि ये जी नदी नदी से रेती की स्मगलिंग होती है। ये कोई जी जी बंगाल के माफिया के लोग हैं, वो जी महानंदा जी नदी है दिगराहा इलाके में, तो इससे ये जी जी रेती की स्मगलिंग से भी बोलते कटाव जल्दी हो जाता है। इसको रुकाने के लिए उन्होंने बात कही थी। जी जी, इस पर रोक लग गया है। जी जी। कुछ दिन तक, बहुत दिनों तक चला भी था। अभी उस पर कुछ गवर्नमेंट सख्त हुआ है, तो उस पर रुका हुआ है वो। अच्छा, एक और बात थी सैयद साहब के, जो डिग्री कॉलेज बैसी में है वो जी उसमें काफी सहूलतें नहीं है, तो उसको भी जरा जरा जी, उस ध्यान में पर रखिए। जी, उसको उसमें जाने के लिए ब्रिज वगैरह नहीं था। आपकी दुआ से वहां ब्रिज का काम भी स्टार्ट है और बहुत फोर्सेबल चल रहा है, ताकि लोगों को जाने आने में आसानी हो, ना क्योंकि वो ना, ना बहुत नहीं नहीं, इनके हम सैयद साहब डिग्री कॉलेज की बात करें, डिग्री कॉलेज की। जी जी, डिग्री कॉलेज में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। एक बहुत बड़ा धार था जहां हाँ पर ब्रिज बन रहा है, हाँ हाँ और ब्रिज चूंकि वो नदी के एकदम किनारे में उस कॉलेज को बनाया गया था, हाँ हाँ। और वो जाने का रास्ता भी नहीं था। हम लोगों ने उसमें रास्ता का काम शुरू किया है, उसमें पुल भी बन रहा है, फॉर्सेबल रोड भी बन रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को जाने आने में आसानी हो। अच्छा, एक और था, ये रोड के लिए चरिया चरिया से मरवा और डंगराहा से जी बागदोब का रोड का भी था, उसमें कुछ पेशरफ हुई? जी, इसमें काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, एक और आ, ये चीजें थी, आप जरा इस पे तवज्जो लीजिए, और फिर इंशाअल्लाह ताला जो काम जो आप रुके हुए स्टेट गवर्नमेंट में, रियासत हुकूमत में, हम इंशाअल्लाह ताला आप तमाम से वक्त लेकर फिर पटना आएंगे और जाकर नुमाइंदगी करेंगे। जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उनसे मुलाकात करके बताएंगे इंशाअल्लाह। और आपने जी जी, बहुत जरूरी है। आप तशरीफ लाएंगे तो हम लोग इस मसले पर सीएम से फिर हाँ अगेन मिलेंगे। उस पर कुछ काम जो रुका हुआ है, तो हमको लगता है कि माशाल्लाह आप आइएगा तो उस पर कुछ होगा एक्शन। अच्छा, ये पैडी की आपकी थोड़ी उनकी जरूरत है, आपका आना बहुत जरूरी है पटना एक बार। हाँ जरूर जरूर, मैं आऊंगा। ये बताइए कि ये पैडी की परचेज का कैसा रहा? जी धान की कीमत मिली? परचेज का भी एक मसला था आपके पास, अख्तर भाई के पास। जी, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन किसानों को बहुत समस्या हो रही है। धान के खरीद फरोख्त में बहुत लेट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैक्स का चयन हुआ था। जो पैक्स वाला लोग ज्यादा को काफी दूर तक, जी क्योंकि जी हम लोगों के यहाँ एक दलकोला मार्केट है, एक गुलाबबाग है, हाँ जहाँ ले जाने में और उचित रेट नहीं मिल रहा है किसानों को। जी जी। ये सैयद साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और अख्तर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बात और एक आई थी कि यहाँ पर एक वेटरनरी कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि ये जो फिशरीज का भी और आपके इससे फायदा हो सके, तो उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। जी जी चलिए, तो वो दिल्ली आए जब इंशाअल्लाह ताला, ये पूर्णिया एयरपोर्ट का, पटना की एक बेंच हाई कोर्ट की पूर्णिया में, और ये जो जोनल ऑफिस एसबीआई का पूर्णिया में है, इसको ये लोग गैर जरूरी भागलपुर लेकर जाना चाह रहे, तो उसको रोकना पड़ेगा। ये अख्तर भाई, गुलाब बाग मंडी जो आपकी और रुकनुद्दीन साहब की जी, मॉडल, गुलाब बाग है, मंडी है यहाँ का, मुख्य मंडी गुलाब बाग है, हाँ, जो पूर्णिया में पड़ता है। उसका और दलकोला है वेस्ट बंगाल में। ये दो मंडियां यहाँ की खास मंडियां हैं। हाँ, इसको भी मजबूत करने का। फिर लेट से शुरू होती है, जबकि यहाँ पर अर्ली कटाई होती है धान की। एक बड़ा इशू और है सर, जो हमारा बल्कि पांचों का नहीं बल्कि पूरे सीमांचल का है सर, वो है मक्का के किसानों को सपोर्टिंग प्राइस मिलना। एमएसपी अब तक मक्का का तय नहीं हुआ सर, तो एमएसपी मक्का का तय किया जाए सर। और यहाँ पर उसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन है सर, जी जी मक्का का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है सर।
तो वो जरा सा सर एक नोट मिल गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सर इस सिलसिले में। और आप मैं पहले इलाके के मामले में कहूंगा कि सर वहां पर ब्लॉक में जो काम था सर, वो ब्लॉक में आम लोगों की रसाई नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों ब्लॉक में मीटिंग करके आम लोगों की रसाई को आसान किया है। वहाँ की कुछ पेंडिंग वर्क थे और उस पेंडिंग वर्क को भी हमने लाइन पे ला दिया है सर। एक बड़ा पुल वहां पर बनना था लगभग 9 करोड़ रुपए से, जो कई सालों से वो उसका इल्तिवा था। इंशाल्लाह अनकरीब हम समझते हैं 1-2 दिन में उसकी संग बुनियाद रखने का एहतमाम किया जाएगा सर। और दूसरा मामला ये है सर कि हम लोगों ने सैलाब के मामले को हम लोगों ने मंच पर उठाया है सर। असेंबली में भी वजीर आला से मिल करके और वजीर आबी वसाइल से मिल करके हम लोगों ने हर महाज पर, और डिजास्टर मिनिस्टर से भी हम लोगों ने मिल करके जो लोग भी वो हो गए थे सर सैलाब में, जिन लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए, उनको मुआवजा दिलाने की एक तहरीक चलाई है सर। बिजली की खराबी थी तो बिजली की खराबी को भी हम लोगों ने उजागर करके, और पिछले दिनों में काम नहीं हुआ है तो उस पर तवज्जो दिलाया है सर। और इस वक्त तकरीबन 70 मकामात पर हमारे कटाव का शिकार है बस्तियां। इन तमाम तर मामला को हम लोगों ने उजागर किया है। एक चीज सर जो हम लोगों से इस वक्त हो रहा है वो ये है कि तंजीमी साख हम लोग की तरह तक कमजोर हो। तो तंजीमी तौर पर सर ये हुआ कि हम लोगों ने पिछले दिनों में हम लोग आफ्ताब साहब और ये आदिल हसन साहब बैठे थे। फिर हम लोगों ने अपने तमाम तरह MLA से भी हल्का हल्का मशवरा हम लोगों ने किया, पांचों से राब्ता करके। वो ये है कि तंजीमी काम हम लोग चाह रहे थे कि चूंकि पंचायत इलेक्शन होने जा रहा था तो हम लोग सोचे कि पंचायत इलेक्शन में हमारे कई उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे और जिन लोगों को हम लोग कुछ तंजीमी जिम्मेदारी देने वाले हैं तो वो भी खड़े होने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में तनाव की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम लोगों ने उसको इल्तिबा का शिकार कर दिया थोड़ा कि हम लोग पंचायत इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इधर कोरोना ने हम लोग के नक्ल हरकत पर जरा सा पाबंदी लगा दी, तो उस पर हम लोग जरा सा इधर वो सुस्त पर गए हैं। लेकिन पिछले दिनों फिर हम 5 MLAs की और हम लोगों के राब्ते की कड़ी जनाब आदिल हसन साहब और सर जनाब आफ्ताब अहमद साहब की मौजूदगी में पटने में हम लोगों ने मीटिंग करी। उसमें मौजूदा वक्त बिहार के सियासी मंजरनामा और हम लोग की हिकमत अमली और तंजीम पर हम लोगों ने गुफ्तगू की है सर। और हम लोग अनकरीब इंशाल्लाह तंजीमी काम शुरू कर देंगे। उस पर हम लोगों ने सब वादे किया। और आने वाले सैलाब को लेकर अभी जो सर कटाव शुरू हो गया है तो हम लोगों ने मशवरा किया है कि हम लोग 5 MLA फिर एक बार वजीर आला से मिलते हैं और खास करके सैलाब के कटाव के ताल्लुक से उन पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। तो ये इस मामले में सर हम लोग कोशिश करेंगे। अख्तर भाई, ये आप जब दिल्ली आएंगे तो याद रखिए कि एक हमको ये सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा कि वो जो टर्मिनल है सिविल टर्मिनल पूर्णिया एयरपोर्ट का, जी सर, तो जल्द से जल्द शुरू करने के लिए, और एक पटना हाई कोर्ट का बेंच पूर्णिया में बनाने के लिए सर, और एक जो SBI का जोनल ऑफिस है उसको वहीं बरकरार रखना है। 1984 से वो SBI का वो दफ्तर उसका जो जोनल ऑफिस है SBI का पूर्णिया में, उसको क्या कर रहे हैं लोग, मर्ज करना चाह रहे पूर्णिया के ऑफिस को भागलपुर के साथ। तो उसको भी हम लोग नुमाइंदगी करना जरूरी है। और हाँ, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पूर्णिया के लिए ये फूड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर से मुलाकात हम लोग कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, तो आप याद रखिए, हम भी इंशाअल्लाह ताला इसको नोट करके रखेंगे। सर एक अहम मौजू और अगर नोट कर लिया जाए सर उसमें। हाँ बोलिए सर। वो कटाव वाला सैलाब वाला मामला सर, महानंदा बेसिन जो है सर, महानंदा बेसिन का जो मौजूदा वक्त का जो एस्टिमेट है, प्रपोजल है सर, उससे हम लोग की कोई हिफाजत नहीं हो पा रही है सर। तो इसलिए सर गांव को तटबंधों के जरिए से सर इम्बैकमेंट वगैरह बना करके सर गांव की हिफाजत की जाए, उस पर सर जरा सा स्ट्रॉन्गली जरा सा सर चलने। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हम भी लिख लेंगे। और अख्तर भाई, हमारा जो हम जो आपके साथ इलेक्शन मुहिम में, इंतखाबी मुहिम में आए थे,
तो जो हम वहां से लोगों से मुलाकात किए, लिख के रखे थे कि आपके वार्ड नंबर 7 ब्लॉक अमूर, पंचायत अमूर में एक पीसीसी ब्रिज की जरूरत है। ये दुर्गा मंदिर से लेके पप्पू यादव के घर तक, और एक ग्राम पंचायत रंगरैया है, वहां पे एक रोड की जरूरत है, और एक ग्राम पंचायत मचाठा है। ये कोचा हम ये भिजा देंगे आपको पूरा, कोचा विलेज से दरिया विलेज, वहाँ ब्रिज ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो परवान नदी है, बीच में आती है। और एक रोड की जरूरत है बहादुरपुर से पैठन टोली खबरस्तान तक, और आपका रोटा बाजार को मॉडर्नाइज करने के लिए वहां पर बैतुल खला, पार्किंग की साफ सफाई का इंतजाम, और एक पूर्णिया में एक हॉस्पिटल है, वहां पर ब्लड बैंक, एक्सरे फैसिलिटी ये है। तो इसका हम याद रखते हैं अख्तर भाई, इंशाल्लाह जब दिल्ली आएंगे। सर एक खबर दे दूं सर, हाँ। ये रौटा हाट में सर 24 यूनिट बैतुल खला बनवा दिया सर वहां पर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, रौटा हाट में सर वाटर लॉगिंग का मसला रहता था सर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बुलवा करके सर वहाँ अंडरग्राउंड पाइप दे करके लगभग आज 5-7 साल से पानी जमा रहता था सड़क पर, उसको वो करवा दिया सर। जी। तो रौटा हाट की बेहतरी पर सर वहाँ मवेशी के खरीदारी पर 300 रुपए टैक्स वसूली होती थी सर, तो उसको 50 रुपए करवा दिया सर। और लगभग 3000 दुकानों से कलेक्शन हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो प्राइवेट लैंड पे अपनी दुकान कर रहे थे उनको सर वो करा दिया, और सिर्फ 500 दुकानों से कलेक्शन हो पा रहा है सर, और 2500 दुकानों को बेजा कलेक्शन से आजाद कराया सर। तो ये रौटा हाट हुआ है। और जहां तक लालटोली के पास सर, लालटोली के पास नए पुल की तामीर का काम शुरू हो गया है सर। तो ये पुराना प्रोजेक्ट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने के बाद वो शुरू हो गया सर, वो काम वहां चल रहा है। पठान टोली वाला मामला है सर, ये सब लाइन पर है सर। और कुचैली जिस तरह से आपने मछट्टा के करीब के पुल की बात कही सर, तो मछट्टा और इस तरह के कम से कम दर्जनों मकामात पर पुल की जरूरत है सर, हम लोगों ने लिख कर दिया है। अच्छा अख्तर साहब, ये डिग्री कॉलेज की जरूरत है, क्योंकि सर है अमर, वो 5 लाख की आबादी है वहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, वो भी आवाम ने याद दिलाया था हमको, वो भी लिखा सर। तो ये तो रियासत की हुकूमत से आपको नुमाइंदगी बार बार करते रहना पड़ेगा सर। हाँ शाहनवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी दुआ है। सबसे पहले तो मैं आपका और मजलिस का इस कोरोना काल में आप लोगों ने जो डायरेक्टली जो है जी हैदराबाद से हम लोगों को चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे क्या कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ये सारी चीजें मुहैया कराया, इसके लिए हम तमाम जोकी वाले, अररिया वाले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चूंकि हम लोग पहले दूसरी पार्टी में भी थे, फर्स्ट टाइम देखा गया है जिस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी ने डायरेक्टली अपने फंड से, गवर्नमेंट फंड को छोड़ करके हम लोगों को मुसीबत के घड़ी में जरूरत के सामान मुहैया कराया है। इसके लिए हम तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात है, जो हम लोग के यहाँ जो रूटीन वर्क है, चाहे ब्रिजेस का हो चाहे रोड्स का हो, वो हो रहा है। अभी हमारे जोकी हाट में एक 5 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बन रहा है, उस पर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। अभी जोकी हाट फुल्ली फ्लडेड एरिया है, इसके लिए पिछले काल में हम लोगों ने 1.25 करोड़ से 3 फ्लड होम बाढ़ग्रस्त मकान का जो है हम लोगों ने नींव रखा था। इसमें हम लोगों ने 2 मकान गवर्नमेंट को अभी हैंडओवर कर दिया है, जिसका कि 21 तारीख को सीएम बिहार उद्घाटन भी करने वाले हैं और एक कुछ दिन में हो जाएगा। तीसरा है स्टेडियम, हम लोग का एक वो भी काम स्टार्ट हो गया है, 6-7 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। एक मेजर और काम हम लोग का जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, अररिया टू गलगलिया 4 रेलवे लाइन। वो काम अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे उन लोगों ने अपना सारा ऑफिस डाल दिया है। दूसरा एक है सर की अररिया टू जो गलगलिया है, फादर इसके लिए बहुत कोशिश किए थे रेलवे लाइन का, उसका भी काम चल रहा है। आप जरा आवाज उठा देंगे तो और तेजी आ जाएगा। कहाँ पर रेलवे में कहाँ पर बोलना पड़े, कौन सी जगह है वो? अररिया टू गलगलिया ये चल रहा है काम, ऑलरेडी लैंड जो है पोजीशन ले लिया गया है, काम भी चल रहा है। जी।
और हम पांचों विधायक का एक सबसे बड़ा कॉमन इशू है, वो है फ्लड। जी हाँ। फ्लड में जो फ्लड से पहले जो कटाव निरोधक कार्य होना चाहिए था वो नहीं होता है। अगर इसका बजट उठा के देख लीजिएगा, पूरे बिहार को एक सुनिश्चित राशि दे दी जाती है, लेकिन हम लोगों को पूरे साल टहलाया जाता है और अंत में लास्ट में ये बोला जाता है विभाग के द्वारा कि पैसे के अभाव में आपके यहाँ काम नहीं हो सकता है। जब फ्लड आ जाता है, जब लोगों का घर पानी में विलीन हो जाता है, तो आनन फानन में विभाग खाना पूर्ति है जैसे को तैसे कर देता है। इस पे अगर आवाज उठाएं आप, और मेरी गुजारिश होगी, अगर फ्लड आता है एक बार अगर दौरा कर दे तो ये नेशनल इशू हो जाएगा और लाखों लोगों का इसमें भला हो जाएगा। नहीं, हम आए थे मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आए थे हम। अख्तर भाई आए थे ना? जी। और एक और चीज है सर, लास्ट में हम बोलना चाहेंगे, एक रेलवे लाइन का जो है लालू जी के रीजन में फादर ने पास कराया था, वो ऑलरेडी सैंक्शनड है। आपको जाके जलालगढ़ टू किशनगंज है, इसी के बीच में कोचाधामन भी टच करेगा। हाँ। ये सारा मेरे पास रोड मैप भी है और जो पास किया हुआ नक्शा वो भी है और गूगल पे भी सारा दिया हुआ है। इस चीज को आप अगर उठाएं और फंड एलोकेशन करा देते हैं तो आपका भी वादा पूरा हो जाएगा, सारी बातें हो जाएगी। हमने अख्तर साहब को और माजिद साहब को भी दिखाया था, सारा नक्शा दिखाया हुआ है उनको में। नहीं, आप उसको जब दिल्ली आएंगे ना इंशाल्लाह आप लोग। जी 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 जी। पूरा बाकी सब ठीक चल रहा है। आप लोग का जैसा इंस्ट्रक्शन होगा, और 6 महीने से हम लोग लगातार आप लोगों की दुआओं से काम कर रहे हैं। आपको कैसा हम लोग का फीडबैक लगा, आगे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा हम लोग करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, अंजार नईमी साहब बिस्मिल्लाह, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, मेरे यहाँ तो सर प्रॉब्लम है नदी कटाव का। जी 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 जी। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन अब तक कोई कार्यकर्ता नहीं आगे बढ़ पाई है। जी। तो प्रशासन के तरफ से बताया गया था कि फ्लड फाइटिंग का काम होगा। जी। कल से एक जगह पे शुरू किया गया है, वहाँ खारी बस्ती महेश बतना। तो यही सब अभी किया है। बाकी और रोड रूट का काम जो है वो चल रहा है। और चेहराघाट में डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग बोल रखे थे, तो हम लोगों ने इसको सदन में भी उठाया था आवाज। तो गवर्नमेंट का कहना यही है कि एक सब डिवीजन में एक ही कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज। क्योंकि किशनगंज सब डिवीजन में ऑलरेडी 3 डिग्री कॉलेज है। दो डिग्री कॉलेज है, इसलिए अभी के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। तो जब पहले हर सब डिवीजन में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद तब फिर इसके लिए बाद में कोई प्रोविजन होगा, तब फिर देखेंगे। नहीं मगर एक मिनट अंदर साहब, वो कौन सा मुकाम था जहाँ पर डिग्री कॉलेज का ऐलान किए थे? चेहराघाट था। हाँ, चेहराघाट में। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि हम लोग का जो अभी उन लोग का जो नया प्लान है कि हर सब डिवीजन में एक डिग्री कॉलेज हो। हाँ। तो कुछ सब डिवीजन में अभी डिग्री कॉलेज नहीं है, और जो दिगर सब डिवीजन है, हाँ, तो उनका कहना है पुट्टी और कहाँ पर रेलवे स्टेशन का होगा। किशनगंज सब डिवीजन में 2 डिग्री कॉलेज ऑलरेडी है, के बारे में बाद में सोचा जाए। तो पहले सब डिवीजन लेवल पर कंप्लीट हो जाइए, उसके बाद तब दूसरी जगह के लिए सोचेंगे। सरकार का यही कहना है। म्यूट करो, दूसरों का म्यूट करो, खाली इनका। जी जी जी। ये सब प्रॉब्लम है सर। असल मेन हम लोग का प्रॉब्लम है नदी कटाव वाला सर। इसके लिए सरकार से हम लोग कई बार मिले भी, मुख्यमंत्री से भी मिले, संबंधित मंत्रालय से भी मिले, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्यकर्ता मतलब सामने नहीं आई है। कल से तो वो फ्लड फाइटिंग के तौर पर काम शुरू किया गया है। अभी महेश बतना गाँव है, खारीतोला में। अच्छा। तो वहीं से अभी शुरू हुआ है। अच्छी बात। बाकी रोड का काम तो चल रहा है, का बाकी कुछ काम जो पेंडिंग है वो बरसात के बाद इंशाल्लाह फिर शुरुआत होगा। अच्छा। नहीं मगर आप तवज्जो लीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम भी जब इंशाल्लाह आएंगे पटना को, तो जो भी मिलना करना है, हम बोले थे हम भी तैयार है मिलने के लिए मुख्यमंत्री से। जी, हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक बार आपके साथ हम लोग मिले, मुख्यमंत्री से मीटिंग हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा हालात अच्छे हो जाए, ये कोविड का मामला थोड़ा कंट्रोल में आ जाए,
बराबर आएंगे, हम तो पहले ही बोले थे आपसे, मैं आऊंगा। मामला पदाधिकारियों का भी है सर कि जैसे हम लोग मिलते हैं तो हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं बनाया जाता। सही है। तो ऐसे तो हाँ जाने से, मुलाकात करने से हाँ नहीं ठीक है हम करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है प्रपोजल बना के भेज रहे हैं, ये सब तो होता है, लेकिन उसमें अमली जामा नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो ये सब पर भी थोड़ा मुख्यमंत्री से बात करना था, इस तरह की दिक्कतें आ रही है। अच्छा, ये आपसे एक हमको आपसे पूछना था, अंजर नईमी साहब, ये फसादी चौक से मुजफ्फर चौक की रोड का काम कुछ हुआ, पेशरफ हुई क्या उसमें? फसादी चौक से मुजफ्फर चौक, हाँ जी ये तो नगर से मुकम्मल हो गया है। हाँ हाँ। अच्छा, वो जो तेराघाट तक रोड थी वो भी बड़ी छोटी थी और काफी ट्रैफिक जाम होता था, उसका कुछ हुआ क्या? उसका चौड़ीकरण होना है, उसके लिए भी मैंने सदन में आवाज उठाया था। तो सरकार का कहना है कि अभी चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। तो हमने एसपीडी से मिलकर इसके लिए प्रस्ताव बना के भेजने की डिमांड रखी है जिला प्रशासन से। अच्छा, वो आपके क्षेत्र में सुरजापुरी जबान की तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा मुतालबा था, हम हर जहां जहां गए लोग हमको बोलते सुरजापुरी जबान की हिफाजत की आप करिए, कुछ करिए बोलते। जी हमारा एरिया तो सुरजापुरी है ही सर, तो नहीं वो यह है कि उसको सुरजापुरियों को एनेक्सर 1 में रिजर्वेशन, जैसे अभी बीसी में उसको ये मिला हुआ, हाँ, तो लोगों का डिमांड यही है तो इसको एनेक्सर 1 में इसको ये किया जाए। हाँ, उसको बोलते रहिए, आप लोग उठाते रहिए। जी जी ये हमको याद है। तो ठीक है, चलिए इंशाल्लाह ताला फिर हम आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।